ये कहानी पहलगाम के बैसरन वैली में हुए एक वास्तविक हमले से प्रेरित है। ये एक काल्पनिक कथा है जो उस घटना की सच्चाई, सुरक्षा चूक और राजनीतिक चुप्पी को उजागर करती है। एक ठंडी अप्रैल की सुबह थी। कश्मीर की खूबसूरत घाटी पहलगाम में सूरज की पहली किरणें बैसरन वैली पर पड़ रही थीं। ये वही जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हरी भरी घास के मैदान, बर्फ से ढकी चोटियां और बहते झरने। पर्यटक यहाँ आते हैं सपनों की दुनिया में खो जाने के लिए। लेकिन उस दिन सपने टूट गए और घाटी खून से लाल हो गई। कहानी शुरू होती है राजेश और उसकी पत्नी मीरा से, दिल्ली से आए हुए हनीमून मनाने। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मीरा एक स्कूल टीचर, दोनों बैसरन वैली में घुड़सवारी कर रहे थे। हंसी, तस्वीरें, भविष्य के सपने। आसपास और भी पर्यटक थे, कुछ परिवार, कुछ विदेशी यात्री। कुल 26 लोग उस दिन वहां मौजूद थे। बेखबर, पूरी तरह बेखबर। और तभी तड़ 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 बंदूकों की आवाज ने घाटी को चीर दिया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राजेश ने मीरा को जमीन पर धकेल दिया, लेकिन एक गोली सीधे मीरा के सीने में लगी। चीखें, भागदौड़ और फिर एक डरावना सन्नाटा। स्थानीय लोग बताते हैं कि हमला इतना अचानक था कि कोई बचाव संभव नहीं था। न पुलिस, न सेना, न कोई सुरक्षा घेरा। घायलों को स्थानीय लोगों ने खच्चरों पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। राजेश की आंखों में आज भी वो दृश्य कैद है, मीरा की थमती सांसें और मदद का अंतहीन इंतजार। वो आज भी एक ही सवाल पूछता है, सुरक्षा कहाँ थी? ये हमला पुलवामा की याद दिलाता है, जहां 11 खुफिया इनपुट्स होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। अब सवाल उठता है, भारत को असफल कौन कर रहा है? क्या वो सरकार जो वीआईपी सुरक्षा पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन आम नागरिकों की जान की कीमत नहीं समझती? पहलगाम में पर्यटन बढ़ाने का प्रचार जोरों पर था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था वो कहाँ थी? खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले से पहले चेतावनियां थीं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। टीआरएफ नामक आतंकी संगठन ने पहले हमले की जिम्मेदारी ली, फिर मुकर गया। लेकिन सच्चाई यही है, पाकिस्तान प्रेरित प्रॉक्सी अटैक्स अब भी जारी हैं। राजनीतिक चुप्पी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। हमले के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन सत्ताधारी दल ने इसे सामान्य घटना बताकर टाल दिया। मीडिया में भी स्पिन चला। कुछ चैनलों ने इसे पाकिस्तान की साजिश कहा, तो कुछ ने स्थानीय असंतोष। लेकिन सवाल ये है, सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? जब वीआईपी पर हमला होता है तो पूरा देश हिल जाता है, लेकिन जब आम पर्यटक मारे जाते हैं तो बस 1-2 दिन की खबर। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि कश्मीर में पर्यटकों पर हमले दुर्लभ हैं, लेकिन 1995 के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। एक वायरल वीडियो में एक पर्यटक ने अनजाने में हमलावरों को रिकॉर्ड कर लिया। जिपलाइन पर सवार श्रीजीत रमेशन अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में संदिग्ध लोग साफ दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो साबित करता है कि खतरा सामने था, लेकिन सतर्कता कहीं नहीं। सीएनएन की रिपोर्ट कहती है कि इस हमले ने भारत-पाकिस्तान तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया। कहानी के अंत में राजेश अस्पताल के बाहर बैठा सोचता है, कौन जिम्मेदार है? सरकार जो सुरक्षा में चूक करती है, राजनीतिक दल जो वोट के लिए चुप रहते हैं, या मीडिया जो सच्चाई को ढक देता है? बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि स्थानीय लोग फिर से जिंदगी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर अब भी जिंदा है। पहलगाम की खूबसूरती अब खून के धब्बों से दागदार है। ये घटना हमें याद दिलाती है, भारतीय एकता जरूरी है, लेकिन एकता तब तक अधूरी है जब तक आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो। सवाल अब भी बाकी है, भारत को असफल कौन कर रहा है? जवाब ढूंढिए, आवाज उठाइए। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।